पैदल पैदल जाएंगे जी हम तो 21 तारीख ना जे हमारी ओड़ा भी नहीं सुनाई हुई जी हमें गुदड़े लातांगे आड़ा नहीं रवांगे आड़ा हमारी नहीं सुनाई हुई कड़ियाँ ना हमारे पे कोई चौपाल है ना हमारे पे कोई थाई दरवाजा है हमारा आड़ा रहने का कोई फायदा नहीं है। JCN न्यूज़ 18 पर आप सभी का स्वागत है। उझाना गांव में आपको लेकर चलते हैं। नरवाना का उझाना गांव, जहां पर कुछ दलित समुदाय के लोग और सरपंच के बीच में एक ज़मीनी विवाद को लेकर धरना चला हुआ है। लोगों का कहना है कि हमारी मांगें अगर पूरी नहीं हुई तो हम गांव को छोड़ने की प्लान भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ऐसा विषय, क्यों लोग मजबूर हुए कि गांव को छोड़ना पड़ेगा। JCN न्यूज़ 18 की विशेष कवरेज। प्लॉट काटे थे इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत और उसमें से प्लॉट कटने के बाद ये ज़मीन बच गई थी सर। इस ज़मीन पे 2022 में हमने बाबा साहब की स्टैचू लगा दी थी सर, और गांव का सरपंच ने चुनाव की रंजिश को लेके हुए, क्योंकि हमने सरपंच के वोट नहीं देते, उस रंजिश को लेते हुए कि बाबा साहब की स्टैचू उखाड़ दी। और उसके बाद हमने एक हमारा भी केस चला हुआ है हाई कोर्ट में इस ज़मीन को लेकर के। इनके मनसा ने देखते हुए भाई कि इनको ये ज़मीन ना मिल जाए, और ज़मीन मिलते ही बोल के दोबारा फिर यहाँ मूर्ति लगाएंगे। इस रंजिश को आगे के आगे बढ़ा करके इसने 15 लाख रुपए का कह रहा है कि फर्जी ग्रांट है। हम तो नहीं मानते कि सही है, फर्जी ग्रांट लेकर के और ये पटवार खाना की मांग की, इन्होंने पटवार खाना बनाने लग रहे हैं। और हमारे को समाज को जब से सरपंच बनाए उन्होंने वोट नहीं डाले, वोटों के बाद उस दिन से इस SC समाज के लिए और ये जब से शोषण करता है हमारे लिए। कब से दोबारा धरने में बैठे आप लोग? दोबारा धरने से 4 दिन हो गए सर। 4 दिन से आप यहाँ ये बैठे मामला हो? कब का है जो ये आपका ये मूर्ति उखाड़ने वाला था? मूर्ति मामला ये 2022 का है सर। तो उस समय से यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगाया गया था, अभी इस पर कोई मामला चला हुआ है, तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी किसी भी पक्ष की तरफ। ये बोर्ड तो लगा रखे था ना, सरकारी ज़मीन है ये जैसे सरकार की तो ज़मीन है जो बोर्ड तो लगाया हुआ था सरकार का। सरकार बोर्ड हाँ, इन्होंने फिर वो उखाड़ फेंका। हाँ, अब जो ये पटवार खाना लेके आए हैं, ये कोई डिसाइड किया गया है, कोई ऐसी प्रॉपर ज़मीन दी गई है कि इसी ज़मीन पर पटवार खाना बनना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने बस एक ही प्रस्ताव रखा है सरकार के पास, भाई गांव में पटवार खाने के लिए ग्रांट पास किया जाए, और सरकार ने बस ओनली 15 लाख रुपए ग्रांट पास किया हुआ है, ना कि इस ज़मीन का। पटवार खाना पहले भी सुनने में आया? गांव में पटवार खाना पहले भी था, और उसमें गांव वालों ने लाइब्रेरी बना दी। अच्छा, हाँ। ये चेंज लगाने से पहले आपसे भी कोई बातचीत हुई है जमीन को लेकर? नहीं, हमारे को कोई मैसेज नहीं आया, ना हमारे से कोई बातचीत हुई है। तो उस टाइम किस तरह का समझौता हुआ था आपका 2022 में? 2022 में ये समझौता था, गांव का माहौल ज़्यादा गर्म था, और प्रशासन ने मिलकर के गांव की कमेटी बनाई। कमेटी में गांव के 6 गांवों के प्रधान थे, रोहतास जी, और ये गांव के सरपंच थे। इन्होंने कहा था भाई ये विवाद मिटा दो, जब भी जहाँ भी मेरे लेटर की मैंने जहाँ भी लिख कर देना पड़े मैं लिख करके दूंगा, और मैं इस ज़मीन दिलाने में हर तरह से आपका सहयोग करूँगा। आज उस देखो ये उस मुताबिक जो जिन्हें बयान बोले थे, आज देखो ये क्या करके दिखाया सरपंच ने। हाँ जी। मंत्रियों के पास भी आप गए हो इस मामले को लेकर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके? मंत्री किसके हैं जी? मंत्री बड़ों के, मंत्री गरीब आदमी कहाँ सुनते हैं? मंत्री भी इनके हैं, सारा कुछ जहाँ गुंडा राजा है, मंत्री भी वहाँ हैं, गरीब की कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री से मिले थे आप इस समस्या को लेकर? हाँ जी, मुख्यमंत्री से मिले थे हम। मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि भाई गांव में हमने बताइए ऐसे इस तरह करके 3 कनाल 10 मरले भूमि है जी राजस्व विभाग की, और सरपंच वहाँ पटवार खाना बनाने लगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई कि वो तो काफ़ी ज़्यादा लैंड है बड़ी। हमने कहा जी मैं ओनली 2 कमरे बनाने लग रहे हैं। उसने कहा भाई सरपंच को फ़ोन करो, उसके PA से बोला भाई कि उसमें वो थोड़ी जगह में बनाए, बाकी की ज़मीन इनको देनी है। ये बात हुई थी? हाँ, ये बात हुई है जी, 2 बार हुई है। ये कब की बात है? ये एक 13 तारीख की जी, और एक 14 तारीख की। 13 कौन सी? 13 ये 13 जी, 2025 2025 13 जून। हाँ जी, 13 जून। 13 जून की बात? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो फिर जब ये फ़ोन हो गई उसके बाद कोई काम रुक? नहीं, कोई काम नहीं रुका जी। हमारे को तो आश्वासन मुख्यमंत्री ने 2 बार दे चुका है कि भाई तेरे को उसमें से आधी ज़मीन दी जाएगी। सरपंच अपनी मनमानी करते हुए ये कह रहा है कि मैं सारी ज़मीन को इसको कवर करूँगा। और ये आसपास की ये ज़मीन सारी इसी में आती है? हाँ जी, इसी में आती है।
13 जून ये की जो बात है, पीछे 13 जुलाई जमीन है की ये बात भी है। ये इसी में है। इसी 13 महीने की इसी 13 जुलाई है सर, 13 जुलाई की 13 जुलाई। तो नरवाना में भी आपने प्रदर्शन कराया था, किससे क्या कुछ बात हुई थी? सर नरवाना में ऐसा है, देखो नरवाना में नरवाना में हमें गए थे सर, ये नरवाना में ये भाई थे, मैं उस दिन चंडीगढ़ था। गाँव का भाईचारा खराब करने वाला सरपंच मुर्दाबाद, 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 करने वाला सरपंच मुर्दाबाद। सर हमारी ये यहाँ से पूरा गांव का एक, जब इसने कब्जा कर लिया ने, तो हम पूरा 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 बगड़ इकट्ठा हुआ कि भाई मतलब ऐसे ऐसे अवैध कब्जा कर लिया, हम कानून के दायरे में चलेंगे। तो यहाँ से सबने इकट्ठा किया कि हम एसडीएम को ज्ञापन देंगे ताकि ये अवैध कब्जा करे, यहाँ से हटवाया जाए। हमारा भी केस चल रहा है इस ज़मीन पे, कि ऐसा तो नहीं है कि भाई इसने तो अवैध कब्जा कर लिया, ना कोई इसके पास डॉक्यूमेंट है, सिर्फ ये 2-4 कागज ले रहा है, इसके पास इसका नंबर, कोई ज़मीन का नंबर नहीं है। हमने एसडीएम साहब को शांतिपूर्ण वहाँ पे इसको कागजात दिए हैं, और एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि जहाँ तक हो गए आपकी मदद करें, जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। तो एसडीएम साहब को देख रहा है, और हमने ये भी बोला था एसडीएम साहब को कि आपको शाम तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं। हमने उसको रिक्वेस्ट नहीं कि हम सीधे बोल रहे हैं, क्योंकि अवैध कब्जा चाहे वो सरकार भी करे ना, अवैध कब्जा किसी के ऊपर, जब तक उसके डॉक्यूमेंट ना हो तो वो किसी चीज़ के लिए लागू नहीं हो। कागज तो हर चीज़ के होते हैं। तो हमने बोला था, यहाँ पे हमने आके काम रुकवा दिया, वहाँ पे बोल के वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमने यहाँ पे काम रुकवा दिया था कि भाई काम बंद कर दो, अभी तक कोई नहीं। फिर यहाँ पे तहसीलदार साहब आए थे। तहसीलदार साहब आए, जब आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई किस लिए काम रुकवाया। सर हमने केस हम भी लड़न लग रहे हैं इस ज़मीन पर, और ये सरपंच साहब अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो पता क्या किया तहसीलदार साहब ने, वहीं से फाइल उठाकर, वहीं सरपंच के वहाँ से फाइल उठाकर वही चीज़ दिखा रहा है। हमारे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और तहसीलदार साहब जो अपने मुंह से बोल रहा है कि ये ज़मीन सरकार की है। अगर सरकार की ज़मीन है तो आप इसके ऊपर, इसी के ऊपर 15 लाख रुपए का ग्रांट आया है। बोले ये तो नहीं पता है, हमें कंफर्म नहीं है, पूरा कंफर्म नहीं है, वो ये बोल रहा है। हमने ये बोला था अगर ये 15 लाख रुपया इसी ज़मीन के ऊपर आया तो हम सब लोग अपने घर पे चले जाएंगे, आप लिखित में दे दो। एसडीएम साहब से फ़ोन पे बात हुई थी, तहसीलदार साहब खुद आए हुए थे यहाँ पे। कब आए थे? तीसरा दिन हो गया सर, 3 दिन पहले 3 दिन पहले आए थे। जब हम उनको वहाँ पे दे के आए थे, उसी दिन शाम को आए थे वो। 15-16 तारीख। हाँ सर, और उस दिन के बाद फिर भी हमने, देखो संविधान को मानते हुए फिर भी यहाँ पे काम चल रहा है, तो हमने कानून हाथ में नहीं लिया। हम अभी भी एसडीएम साहब का वेट कर रहे हैं ताकि कोई इसके ऊपर एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लेता है तो फिर हम एक नया कोई बड़ा मैसेज देंगे प्रशासन को कि भाई या तो अपने उस, देखो 2 साल हम पहले भी वेट कर चुके हैं, क्योंकि 2 साल तो हमने, सरपंच साहब ने गुमराह किया। सरपंच साहब ने बोला था कि जहाँ पे लेटर पैड की ज़रूरत पड़ेगी आपको वहाँ पे लिख के देंगे, जहाँ पे चलना है वहाँ पे चलो। हम चलने के लिए जहाँ पे बोला है, सरपंच साहब ने कभी भी नहीं बोला कि चलो। जब लेटर पैड पे जाकर इसको बोला कि लेटर पैड पे लिख के दे दो, तो सरपंच साहब क्या बोलता है कि हमने लगाया हुआ है, लेकिन कहीं पे भी इसने नहीं लगाया है। इसने कहीं पे भी लेटर पैड पे लिख के नहीं लगाया हुआ है, ये हर बात पे झूठ बोल रहा है। इसने 2 साल इसने गुमराह किया है। अब आगे का क्या प्लान है, किससे मिलोगे? सर आगे का प्लान पता है क्या है? आगे का प्लान हमारा ये है, सोमवार 21 तारीख की हम सीएम चंडीगढ़ पैदल मार्च करेंगे। हम सीएम साहब से गुहार करेंगे कि इसमें से कुछ हमारे को चौपाल के लिए ज़मीन दी जाए, ताकि यहाँ पे जो स्थायी निवासी हैं, जितने 124 प्लाट कटे हुए सभी ने यहाँ मकान बनाए हुए हैं, फिर ताकि यहाँ कुछ कार्यक्रमों के लिए चौपाल बनाया जाए। अगर सरकार हमारी बातें मानती है तो ठीक है सर। जगह तो और भी कहीं आपको मिल सकती है। नहीं सर, जगह एक बात बताओ आप, यहाँ से अगर जो हमारे को नरवाना थे तो क्या हम बारात नरवाना रोकेंगे? गांव में और जगह नहीं है? नहीं, गांव में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ आपको दी जाए आपकी ऐसी गांव में कोई जगह नहीं चौपाल है के लिए। ऐसी कोई गांव में जगह नहीं है कि जो हमारा यूज हो सके। हाँ,
हम शर्तें मान लेते हैं। अगर जी हमारा तो आपका नजदीक यही पड़ती है। हाँ जी। आपकी कोई चौपाल वगैरह है नहीं है? नहीं कोई चौपाल अगर मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी आपका समाधान नहीं निकलता तो फिर क्या आपका बड़ा पल? सर हम मुख्यमंत्री सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर आपने हमारी बातों को मांगों को नहीं माना तो हम ये जो हमारा गांव में शोषण हो रहा है उस दिन जिस दिन से ये सरपंच ने इलेक्शन लड़ने के बाद उस दिन से हमारा शोषण हो रहा है, अत्याचार कर रहे हैं, हर गंदी नजर में देखते हैं। हम करेंगे जी गांव से जाने का प्लान। पलायन करो। हाँ जी, पलायन पलायन करेंगे तो बहुत मतलब गांव छोड़ दोगे आप? गांव छोड़ देंगे। ये सारा समाज बैठा जी, सारा कितने समाज का यही रुख है सर। कितने मोहल्ले आए हो यहाँ? यहाँ जी हमारे 300 350 घर हैं, 350 परिवार हैं। देखो 900-1100 वोटों की आबादी के लोग हैं ये जितने भी हैं। ये सभी का फैसला है? ये सभी का फैसला है, समाज पे आपका है। फैसला अगर लास्ट आकर दिखा करोगे। हमारा लास्ट फैसला यही रहेगा। हमारा लास्ट फैसला मुख्यमंत्री के बाद भी अगर आपको सर हम यहाँ रह करके भी क्या करेंगे क्या? जिस गांव में कोई किसी के सुनने वाला नहीं है, गरीब की कोई गांव के यहाँ इतनी बड़ी बड़ी खापे, अच्छा गांवों के यहाँ प्रधान है, उन्हें ये नहीं पता भाई गरीब पे अत्याचार हो रहा है, वो उनके साथ ही मिलकर के ऐसे के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो इस गांव में क्या रखा है हमारा? कोई मीटिंग हुई है गांव वालों से? कोई आज तक में कोई मीटिंग नहीं हुई हमारी। सरपंच साहब से मिले आप? सरपंच साहब से मिले? सरपंच साहब से नहीं मिले सर। सरपंच साहब का हमारा कोई वो नहीं है। वो कह रहे भाई कोई बैठ के इस विवाद को बड़ा सुनने आया हुआ कल आपकी सरपंच साहब से हुई थी मीटिंग, हुई है ये बातें। फिर क्या रहा उस मीटिंग? उसमें मीटिंग में कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा भाई काम जो फैसला करेगा वही मंजूर है। कौन है गाँव? ये पंचायत की जमीन है, उसकी सरकार की जमीन है। इसने भी तो किसी न किसी तरह ये पटवार खाना बनाया है। तो सरकार की जमीन में तो सरपंच तो कोई रेवेन्यू की जमीन है, सरपंच क्या करेगा? ये कह रहे कि इनके गांव में विवाद ना बढ़ाए। तो सरपंच तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकता इसमें जमीन में। नहीं कर सकता जी हमारे। तो फिर आप कैसे उनको बोल रहे हैं कि उनका इसमें हाथ है? किसका? सरपंच का। सरपंच का हाथ तो यही है को ये और ये बनाने लग रहे हैं, रंजिश के कारण तो बनाए। तो फिर इसका जो पैसा आया है, टेंडर लगाया है, तभी तो ये चीजें हो रही है। ये फिर रंजिश के चलते तो कोई टेंडर नहीं। 15 लाख रुपए का ग्रांट पास करवाया है, वो कहीं भी लगा सकता था सरपंच। जमीन अप्रूवल नहीं है कि यहीं पे नहीं है जी। आपका ये दावा है? हाँ जी यही दावा हमारा कि सरकार की तरफ से लोकेशन नहीं रखी नहीं किया गया लोकेशन की किसी जमीन पे। सभी को ये भी पता चलना चाहिए गांव में सचिवालय है, उसमें 5 कमरे खाली पड़े हैं, ब्लॉक बना हुआ है, पंचायत की भी जमीनें पड़ी हुई है, वहां भी तो बन सकता था। ये ओनली स्पेशल ये रंजिश के चलते उठाए गए विवाद। तो अंतिम फैसला क्या रहेगा? अंतिम फैसला सर यही रहेगा सोमवार मुख्यमंत्री को। हाँ जी, एक बार मुख्यमंत्री से हम चंडीगढ़ पैदल मार्च करेंगे 21 तारीख को। और उसके बाद में अगर सरकार हमारी सुनती है, हमारी बातें मानती है, इसमें से हमारी कोई जमीन में से चौपाल के लिए कोई जमीन देती है तो ठीक है, नहीं गांव से हमारा प्लान पक्का है, ये पूरा समाज सुन लेगी। अगर इस 21 तारीख से पहले इसको समाधान हो जाता तो फिर समाधान के लिए हम तैयार बैठे हैं। हाँ जी माता जी, क्या कुछ कहना चाहते हो? हम ना 3 दिन हो गए जी बैठे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा जी, जो हमारे बाका का फैसला जी हो, हमारा फैसला। क्या फैसला है जी आपका? हमारा तो ये फैसला जी हमने जगह मिलनी चाहिए। अच्छा ना हमारी सरपंच गला भैंस है, ना हमारी गाँव गला भैंस है। अच्छा। हमने तो जी उरत कौन सुनाई हो, यहाँ में जाएंगे जी चंडीगढ़ पैदल जाएंगे जी। हम तो 21 तारीख ना जी हमारी ओड़ा भी नहीं सुनाई हुई जी। हमें गुदड़े लातांगे, आड़ा नहीं रवांगे। आड़ा हमारी नहीं सुनाई हुई कड़ियाँ। ना हमारे पास कोई चौपाल है, ना हमारे पास कोई थाई दरवाजा है। हमारा आड़ा रहने का कोई फायदा नहीं है। गांव छोड़ दोगे आप? गांव छोड़ देंगे जी हम। गांव छोड़ देंगे। इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि आप गांव छोड़ ना जी, माँ में गांव छोड़ दिया। से हमारे पास है क्या? एक झोपड़ी है, वही छोड़नी है और क्या है हमारे पास। आप सभी उझाना गांव से ही हो? फैसला जी। क्या नाम आपका? मेरा गुड्डी है जी। आपका? कविता जी। जी राजवाला। तो ये आपका समस्त समाज का फैसला है ये? हाँ समाज का फैसला जी। सर सरपंच साहब तो पहले भी बहुत सारे हुए हैं, यही पहला सरपंच नहीं हुआ जो इतना अत्याचार हो रहा है हमारे पास। साथ जी कितने परिवार हो आप? ये
जी हम 300 350 परिवार जी। सभी कल्याण करोगे यहाँ? हाँ जी, 2 मोहल्ले हैं जी हमारे। सभी तैयार, हाँ जी, सभी तैयार है। तो आपके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा फिर? माँ में तो जी छोटे बच्चे क्या पता जी, वो तो क्या होगा, बच्चा का गला में, हाँ वो तो क्या पता जी, बच्चे कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे, ये कोई पता नहीं जी। ये तो सब बातों का जिम्मेवार सरपंच होगा जी। मतलब कल्याण की जो आपकी हाँ बात जी। है तब बताओगे, जब तक आपकी हमें मांग नहीं पता जी, हमारी मांग नहीं पूरी होगी जी। माँ में हमें नहीं पता जी, कहाँ तो हमारे बच्चे होंगे, कहाँ हम पीछे होंगे। बड़ोए गए थे जी, इतने बड़ो इलाका में हमें माँ में तो जी बड़ोए थे गाँव ये जी सब कुछ हमारे। क्या कुछ कहा था वे बड़ो ये कह गाँव रहे वाला ने यूँ कहा था भाई फैसला कर लियो था हमें, तब हमने सारी चीज दिलाएंगे। थे? ये बात तो हुई थी कि जमीन दिलाओगे, हाँ, ये बात हुई जी थी सरपंच जी। तो जी। फिर क्यों मुकर रहे इस बात पे? यही सारा सारे मुकर रहे हैं। हाँ जी, बोलो बहन जी। सर जब अगर गांव में कोई भी घटना घटी है, कोई भी नुकसान होया, इसका जिम्मेवार सरपंच होगा। हम पता नहीं खुला छोड़ कर जाएंगे, बच्चों ने छोड़ जाएंगे या साथ में ले जाएंगे, ये इस बात का कोई वो नहीं है जी हमारे पास। क्या नाम आपके गांव के सरपंच का? जी सिल्लू जी। सिल्लू। ठीक है। सरपंच तो पहले ही बहुत हुए हैं सर, ये कोई पहला सरपंच नहीं जिसने इतना अन्याय करा है, इतना अत्याचार किया गरीबों पे। सरपंच तो और भी बहुत हुए हैं। इसी तरह की बेहतरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप सभी अपने JC